गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं अपना आज का लाइफ। दोस्तों, अक्टूबर में 58 बर्थडे सेलिब्रेट किया और कल 24th एनिवर्सरी। आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हमें मिली, इसके लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ जो है स्ट्रगल से भरा हुआ चैलेंज है। संघर्ष पर हावी होना एक अच्छी स्टोरी के निशानी है। आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, यदि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, सीखें और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखें। आज आपके साथ बहुत बातें डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जिसका नाम लेते ही लोग सक्सेस से जोड़ते हैं, पर यह सफर उसका आसान नहीं था। ये सक्सेस स्टोरी सक्सेसफुल होने से पहले बहुत संघर्ष किया। 9000 शॉट्स उसने मिस किए। 300 से ज्यादा गेम्स में हार का सामना करना पड़ा। 26 बार तो ऐसा था कि जब उसकी टीम उसकी तरफ जीत के लिए देख रही थी और वो चूक गया और टीम हार गई। इतनी बार हार होने के बावजूद फेल हुए, पर माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आज वो सफल है। इसलिए सफल हैं क्योंकि फेलियर हुए थे। इनका नाम है माइकल जॉर्डन। हम सभी जानते हैं इनको, सक्सेसफुल, पर संघर्ष की कहानी के बाद सक्सेसफुल हुए। मेहनत से, प्रैक्टिस से सक्सेसफुल हुए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे संघर्ष हमें हमेशा सिखाते हैं, अडेप्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ट्रांसफॉर्म कराते हैं। कहीं कठिन समय जो होता है पॉजिटिव एनर्जी आपकी एक्सपीरियंस दिलाता है, पॉजिटिव एनर्जी दिलाता है। वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से आप सक्सेसफुल होते हैं। आज की कहानी जो है स्टोरी ऑफ लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में हमें सिखाती है, लाइफ में अडेप्ट करना बताती है और खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करें ये सिखाती है। लाइफ टफ है, चैलेंजेस भरी है। एक सवाल में सिर्फ एक सवाल मन में उठता है हमेशा। जब भी कभी चैलेंज आते हैं, एक सवाल उठता है कि हमेशा ऐसा मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, अब इससे बाहर मैं कैसे आऊं, और क्यों मैं इतना सफर कर रहा हूं, इतने चैलेंजेस फेस कर रहा हूं, लाइफ मेरे लिए क्यों डिफिकल्ट है। याद रखें, संघर्ष आपका माइंडसेट और कैरेक्टर बनाता है, इसको डेवलप करता है। जब भी चैलेंजेस का सामना करें, हेड अप, आंखों में आंखें डालकर उसको देखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एक टेस्ट है, टेस्ट होना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रस्ट हिम, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एंड एंजॉय द प्रोसेस, ये प्रोसेस को एंजॉय करिए, अपने संघर्ष को एंजॉय कीजिए। आज की स्टोरी है स्ट्रगल ऑफ लाइफ। भरी दोपहर में टीना अपने पिता के पास आती है रोती हुई कि पापा, मैं तंग आ चुकी हूं। जब भी देखूं कभी ये खराब होता है, कभी वो खराब होता है, कभी ये ठीक नहीं होता, कभी वहां हार जाती हूं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक चीज ठीक करती हूं तो दूसरी खराब हो जाती है। उसके पापा बहुत समझदार व्यक्ति थे, मुस्कुराते हैं, कहते हैं डोंट वरी सनशाइन, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसको सुनकर तुम मूव ऑन करोगी और फिर कभी ऐसे सवाल नहीं करोगी। टीना के पिता एक रेस्टोरेंट में कुक थे और उनका शहर में बहुत नाम था, उनके खाने की, उनके बारे में लोग बहुत अच्छी व्यू रखते थे। वो उसको एक गार्डन में ले जाते हैं और गार्डन में 3 बर्तन रखते हैं। उन तीनों बर्तन के नीचे हाई फ्लेम रख देते हैं, तेज आंच, और तीनों बर्तन में पानी डाल देते हैं। जब पानी उबलने लगता है तो वो पहले बर्तन में आलू रखते हैं, दूसरे में अंडा रखते हैं और तीसरे में कॉफी रखते हैं। टीना अपने पिता को चुपचाप देखते रही, उत्सुक होने लगी कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं,
ये चीज तो मैंने रोज देखी हुई है। वो ग्रम्बल करने लगती है। उसके पिता कुछ नहीं बोलते, 20-25 मिनट चुपचाप बैठे रहते हैं और वो तीनों बर्तन को अब आंच से हटाते हैं और एक ट्राइपॉड पर रख देते हैं, तीनों को अलग अलग। स्टैंड पर बर्तन पड़े थे और सबसे पहले बर्तन में से वो आलू निकालते हैं, आलू को प्लेट में रखते हैं और फिर अंडे को निकालते हैं, अंडे को भी प्लेट में रखते हैं और फिर निकालते हैं कॉफी को और वो सारा कंटेंट को एक कप में डाल देते हैं। फिर उसके पिता पूछते हैं, बेटा तुमने क्या देखा? अब टीना जो थी इतने देर से परेशान थी कि उसके पिता उसको क्या बताना चाह रहे हैं। ये सब तो वो रोज देख चुकी है और वो कहती है, पिताजी ये तो आपने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पिता कहते हैं, टीना बेटा जो दिख रहा है वो मुझे बताओ, छू कर देखो। अब वो आलू को छूती है। आलू गर्म था पर वो बड़े आराम से छूती है, सॉफ्ट हो गया था और पिलपिला था। अंडे को छूती है, बाहर से बिल्कुल कड़क था और कॉफी तो लिक्विड बन गई हुई थी। कॉफी में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। उसने जब उसको पिया, सिप लिया, तो उसकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पिता बोले, टीना बेटा कॉफी, एग और पोटैटो तुमने सब एक हालात में यानी गर्म पानी में डाला, पर तीनों ने देखो कैसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया और नतीजे भी तीनों के अलग अलग हैं। टीना ये सब देख रही थी, अपने पिता को सुन रही थी। पोटैटो जो था, आलू जो था, शुरू में सख्त था पर गर्म पानी के कारण वो सॉफ्ट हो गया, पिलपिला हो गया। अंडा फ्रिजाइल था, अंदर एक लिक्विड था शुरू में, पर गर्म पानी में जब डाला तो बाहर से कड़क हो गया और अंदर से भी हार्ड हो गया, हार्ड बॉइल्ड एग हो गया। कॉफी बीन्स यूनिक थी, गर्म पानी से मिलते ही कॉफी ने पानी को बदल दिया और उसमें अरोमा और टेस्ट आ गया। अब तुम बताओ टीना बेटा, तुम क्या बनना चाहती हो, पोटैटो, एग या कॉफी? क्या तुम आलू जैसी बनना चाहती हो जो संघर्ष के आते ही पेन और स्ट्रगल से वीक बन जाती है और अपनी शक्ति खो बैठती है? टीना कुछ नहीं बोलती, टीना चुप रहती है। पिता पूछते हैं, क्या तुम अंडा बनना चाहती हो, लविंग हार्ट फ्रॉम इनसाइड, पर हीट से चेंज हो जाओ, संघर्ष से अपनी शक्ति को भूल जाओ और सख्त बन जाओ, उनसे टफ हो जाओ? क्या जीवन के संघर्ष तुम्हें बदल देंगे? अब भी टीना कुछ नहीं बोलती है। फिर उसके पिता पूछते हैं, क्या तुम कॉफी जैसा बनना चाहोगी जो संघर्ष और गर्म पानी के टच करते ही अपनी फ्लेवर और सुगंध रिलीज कर देते हैं और पानी को बदलने पर मजबूर कर देते हैं? Get better and change circumstances when things don't work and they look worst. My dear friends, इस बात को अगर आप समझ गए कि अपने को बेहतर और बेस्ट परफॉर्म करो जब चीजें आपके लिए नहीं हो और आपके विपरीत चल रही हो। दोस्तों, यही है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का सही तरीका। अपने टफ टाइम में कन्वर्ट करो, अडेप्ट करो और ग्रेट एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस में सही नजरिए से संघर्ष को अपनाओ और सही तरीके से जीतो। हर संघर्ष हमें सिखाता है आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। यह आपका टेस्टिंग टाइम होता है जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा आज की कहानी से आप रिलेट करेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।